ओके, तो मैंने आपके ये सारे कंफ्यूजन क्लियर कर दिए। बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया कहना चाहूंगा कि आप हमारे पेड काउंसलिंग असिस्टेंट्स को इतना ज्यादा सक्सेसफुल बना पाए। दोस्तों, WBJEE रजिस्ट्रेशंस में है आपके बहुत सारे सवाल और आपके कमेंट्स में से उठाकर मैंने आपके सारे सवालों का उत्तर देने की कोशिश की है इस वीडियो में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं माफी मांगना चाहूंगा दोस्तों कि मैं करीब 5 से 1000 टेक ले चुका हूं, पर मेरे घर के आसपास वाला कंस्ट्रक्शन के लोग नहीं सुन रहे हैं, बहुत आवाज कर रहे हैं, तो आई एम वेरी सॉरी। और मैं इसको साउंड फिल्टर करने की कोशिश करूंगा, फिर भी साउंड आने के लिए आई एम वेरी सॉरी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, जादवपुर हमको क्यों नहीं शो कर रहा? दोस्तों, अगर आपका 60% 10-12 में नहीं है, तो आप मैंने 12th में नहीं है, पीसीएम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में, तो आपको जादवपुर नहीं शो करेगा। इसके अलावा 70% से कम होने पर आईईएम आपको शो नहीं करेगा। आईईएम या यूईएम में कहां एडमिशन मिलेगा? आईईएम ने इसके बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। आपका एडमिशन हो जाने के बाद आईईएम में सीएससी मिलेगा या यूईएम में सीएससी मिलेगा, कोई पता नहीं चला है अभी तक। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को बहुत बड़ा सवाल है, कोई पर्टिकुलर कॉलेज हमें क्यों नहीं शो कर रहा? तो आपने जैसा डेटा इनपुट किया, अगर वो कॉलेज आपको एलिजिबल नहीं समझती तो वो आपको नहीं शो करेगा। इसके बढ़ते हैं आगे। और आपका सवाल आ रहा है बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशंस को लेकर। आपके फर्स्ट में आपको सिर्फ 10 का सिर्फ इंग्लिश का मार्क्स देना है। अगर आपने वहां पर कुछ गलत लिख दिया या टोटल मार्क्स लिखकर कुछ गड़बड़ कर दिया है, तो अभी तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो जब आप जाएंगे काउंसलिंग करने, तब आप उनको बोलिएगा, वो आपकी डेटा को चेंज कर देंगे। बढ़ते हैं आगे। क्लास 12 में अगर आप लोगों ने 4 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में अगर किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, तो आप क्या कीजिएगा? तो दोस्तों, आप उसका जो भी एग्जैक्ट नंबर है वो लिखिए। अगर आप सोचिए कि इंप्रूवमेंट एग्जाम दिए हैं और आपका रिजल्ट 14 तारीख के पहले आ जाएगा, तो अभी आप रजिस्ट्रेशन मत कीजिए, आप मॉपअप में स्ट्रेट रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, ठीक है? अगर आप फेल कर चुके हैं चारों सब्जेक्ट में से कोई एक और इंप्रूवमेंट एग्जाम दिए हैं, तब इस केस में अगर आप ऐसा भी कुछ में नहीं है, तो दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, जो होगा देखा जाएगा। इसके अलावा क्या आपका 40 नंबर से ज्यादा है, तो आपको पास लिखकर नॉर्मल दे देना है। आरटी लगा हुआ है, आप उसको बाद में दिखाइए। इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों का है कि मेरे को तो बायोलॉजी नहीं है, मेरे को तो ये सब्जेक्ट नहीं है, तो आप उसमें नॉट एप्लीकेबल दीजिए। बट अगर आपके पास जूलॉजी बोटानी है, तो आप लोग जो है उस सब्जेक्ट का जो एवरेज नंबर है उसे बायोलॉजी में लिखिए। वो जो 2 सब्जेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसमें से आप अगर उसको दे ना दे, बात एक ही है। इसके अलावा आपके पास हिंदी है, तो आप क्या कीजिएगा, आप टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट्स में हिंदी को दे दीजिए, ओके, और हिंदी के नंबर लिख दीजिए। अगर आपके पास फिजिकल एजुकेशन है, प्रिंटिंग है, तो आप उस टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट में ऐड कर दीजिए। इसके साथ साथ दोस्तों आपका सिर्फ वो नंबर मैच किया जाएगा कि आपके टोटल नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। इसके अलावा आपके जो ऊपर वाले जो नंबर है बायोलॉजी, उसमें भी आप कोई एक दूसरा सब्जेक्ट देकर दे सकते हैं। कंप्यूटर साइंस हो तो दीजिए, बायोलॉजी है तो दीजिए, नहीं तो अदर्स दे दीजिए, नॉट एप्लीकेबल दे दीजिए। ओके, तो मैंने आपके ये सारे कंफ्यूजन क्लियर कर दिए। तो दोस्तों, आप लोग अगर अभी तक कुछ गड़बड़ कर चुके हो आप ऑलरेडी, तो दोस्तों हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। इस एटीट्यूड को लेकर आपको आगे बढ़ जाना है और आपको ज्यादा टेंशन नहीं करना। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया कहना चाहूंगा कि आप हमारे पेड काउंसलिंग असिस्टेंट्स को इतना ज्यादा सक्सेसफुल बना पाए। येस्टरडे दोस्तों मैं आपको ज्यादा कंटेंट नहीं दे पाया, इसका सबसे बड़ा माफी ये कहूंगा कि दोस्तों काफी लोगों ने रजिस्टर किया था और काफी लोगों के बहुत सारे डाउट्स थे, और मैंने उनको अपना नंबर दे रखा है। तो दोस्तों उनसे क्या होता है कि मेरे को कॉल आते हैं, मेरे को हर किसी का कॉल उठाना पड़ता है। तो जितने भी लोग थे दोस्तों, मैंने उनसे पर्सनली बात की, उनके सारे क्वेरीज को पर्सनली सॉल्व किया है। तो इसलिए दोस्तों हमारी पेड काउंसलिंग असिस्टेंट्स में रेफरल की वजह से जिसको भी मिल रहा था उनके दोस्तों को उन्होंने इतना ज्यादा रेफर किया है कि दोस्तों उन्होंने इतना ज्यादा सक्सेसफुल बनाया कि अप्रोक्सीमेटली 150 से 170 रजिस्ट्रेशन पार कर गए, क्लोज टू 200 रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे, फिर मैं शायद इसे क्लोज भी कर दूंगा। ऐसे में दोस्तों आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे लोग अलग अलग क्रिएटर से भी हमारे पास आए, उनका कारण ये था कि वो सिर्फ क्या करते हैं, आपसे पैसे लेते हैं और आपको एक सैंपल चॉइस लिस्ट बना के दे देते हैं। दोस्तों हर किसी का नीड्स अलग है, जैसे कि किसी को सिर्फ आपके घर के आसपास वाला कॉलेज चाहिए, किसी को किसी इसी कॉलेज में चाहिए। तो मैं क्या स्ट्रेटेजी अपनाऊं? मुझे कोई भी ब्रांच चलेगा बट मुझे यही कॉलेज चाहिए, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है? क्या प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज आप लोगों के लिए एप्लीकेबल हो सकता है? डिसेंट्रलाइज के लिए क्या स्ट्रेटेजी बन सकता है? ये हर किसी को मैंने पर्सनली सॉल्व किया है। हमारे पास 400 से रैंकर से लेकर अप्रोक्सीमेटली हमारे पास सिर्फ 2000 के रैंकर्स में करीब 15-16 रैंकर्स हैं हमारे पास। तो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है, मैंने डेटा रिकॉर्ड किया है। बाद में जाकर मैं इसको आप लोगों को शो तो नहीं कर सकता, पर मैं एज अ बिजनेस मॉडल इसको कभी बताऊंगा आप लोगों को। बट ऐसे में मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये सब मेरे लिए पॉसिबल किया है, थैंक यू वेरी मच। और साथ में दोस्तों हम लोग
32,000 सब्सक्राइबर्स पे गिव अवे करेंगे और आप लोगों के लिए एक चॉइस फिलिंग का सैंपल मैंने कैसे भरा है और आप लोगों को कैसे करना चाहिए उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आज लेके आएंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल कीजिए सब्सक्राइब। तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेके आते हैं आपको अलविदा, बाय दोस्तों।